द एड्रियाटिक सी। हर साल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्गो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं पानी के थ्रू, जो कि यहाँ के फिश और पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए बहुत अनोइंग है। हर एक अपनी ज़िंदगी पीस एंड क्वाइट से चाहता है। हज़ार साल से इस एड्रियाटिक में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पाई गई हैं, जबकि यहाँ कोई रहता नहीं है। रिपब्लिक ऑफ साउदर्न यूरोप में 1300 आइलैंड हैं और हर एक आइलैंड की अपनी अपनी स्टोरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एड्रियाटिक आइलैंड के बारे में। ये जगह बहुत सालों से अनटच्ड रही है, बट जब बाहर के आउटसाइडर्स ने यहाँ इन्वॉल्वमेंट की तो इस आइलैंड को एक कर्स मिल गया। इस जगह को प्लेस ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सचिन और आज आपके सामने मैं वीडियो पेश करने वाला हूँ द कर्स आइलैंड। जितना ये आइलैंड बाहर से दिखने में खूबसूरत है, उतना ही ये रहस्यमय भी है। हर साल यहाँ पे बहुत सारी शिप्स का रास्ता गुजरता है इस आइलैंड से, वो जो कि शिप्स एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से साउदर्न आइलैंड में जाती है सामान देने। कई बार उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी हुआ है, चाहे वो स्टॉर्म के कारण हो या शिप का उल्टा हो जाना हो। कहते हैं यहाँ पर 1000 साल पहले लोको ट्रेडिशन के लोग रहा करते थे, जो कि ज़्यादातर मॉन्क्स थे, और उनका एक ट्रेडिशनल ट्री जिसे भी बहुत पूजते थे वो समुद्र के किनारे होता था। उसका नाम लोकरम रखा गया था। वो इस ट्री को बहुत मानते थे। बट कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रिया से आए हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना राज जमाना शुरू कर दिया और उन मॉन्क्स पे बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे कि मॉन्क्स बहुत घबरा गए। उन्होंने मॉन्क्स को मजबूर कर दिया ये होमलैंड छोड़ने पे, और मॉन्क्स की ये आखिरी इच्छा थी कि वो उस लोकरूम ट्री के पास जाके अपनी जान दे दे। दुखी मॉन्क्स रात को इकट्ठा हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इस होमलैंड को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं अपनी जान गंवा बैठेंगे। उसी रात सारे मॉन्क्स पानी के अंदर डूब के मर गए और ये श्राप देते गए कि यहाँ आगे से कोई भी कपल बस नहीं पाएगा या कोई मैरिज यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये आइलैंड एक रॉयल ओनरशिप में बदलता गया। उस टाइम की वहाँ की गवर्नमेंट ने ये आइलैंड एक प्राइवेट ओनरशिप को सेल कर दिया, लेकिन जो आगे होने वाला था वो बहुत भयंकर था। जिन दो लोगों ने ये आइलैंड बेचा, उनमें से 2 की मौत उसी शाम लोकोरूम ट्री के सामने हुई और तीसरा आदमी समुद्र में जाके डूब मरा। धीरे धीरे इस आइलैंड से श्राप कम होता गया और वहाँ के एक फेमस ऑस्ट्रियन ओनर मैक्समिलियन और उनकी वाइफ, उन्होंने एक मैंशन तैयार किया जिसका नाम पीकॉक ऑफ आइलैंड रखा। बट 1864 में एम्परर ऑफ मैक्सिको ने यहाँ पे हमला शुरू कर दिया, जिससे कि यहाँ के लोग भड़क उठे और उनका राज ज़्यादा देर तक नहीं चला। उनका राज शॉर्ट टर्म पीरियड था, जिससे कि उनको जल्द ही वहाँ से वापस जाना पड़ा। पर जाते जाते उन्होंने वहाँ के फेमस ओनर मैक्समिलियन को मार दिया, जिससे कि उनकी वाइफ शार्लेट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऑस्ट्रिया एम्पायर के रहे हुए एक जाने माने लॉयर वैन मैटलॉक ने वहाँ की कमान संभाली और धीरे धीरे ये आइलैंड वापस खुशहाली में तब्दील होने लगा। पर वहाँ के लोगों के दिलों से इस श्राप का खौफ अभी तक नहीं निकला था। उन्हें रात को प्रिंस मैक्समिलियन की रूह दिखाई देती थी और शार्लेट की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जिससे कि वहाँ के लोग बहुत घबरा गए। पर धीरे धीरे वहाँ के लॉयर वैन मैटलॉक के बेटे ऑस्ट्रेलियन क्राउन प्रिंस रेडलॉफ की हुकूमत आई। उन्हें वहीं की एक लोकल लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हीं से शादी करेंगे। बट 1889 में उनकी लवर की डेड बॉडी उसी लोकोरूम ट्री के पास मिली। ये सब घटनाओं का होना अब रोज़ आम हो गया था। रोज़ बहुत सारे लोगों की लाश उसी लोकोरूम ट्री या समुद्र में मिलती थी।
जिससे कि लोगों ने ये फैसला किया कि वो अब ये आइलैंड छोड़ देंगे। बट वहाँ के राजा प्रिंस क्रोन रेडलॉफ ने ये नहीं माना और कहने लगे कि ये आइलैंड छोड़ के हम नहीं जाएंगे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उनको मजबूर कर दिया। उसी रात प्रिंस रेडलॉफ के कज़न फर्डिनेंड की मौत उसी आइलैंड पे हुई और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब ये हम होमलैंड छोड़ देंगे। हज़ारों मायूस लोगों ने ये ब्लेम लगाया कि इन सब के पीछे उनके पूर्वजों का हाथ है, जिन उन पूर्वजों ने उन मॉन्क्स पर जो अत्याचार किए, उसी शराब की वजह से आज यहाँ पर ये सब है हो रहा है। आज के टाइम इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है और ना ही कोई जाने की जुर्रत करता है। जो भी शिप्स यहाँ से गुजरती है, कभी कभार अनफॉर्चुनेटली उनके साथ खौफनाक हादसे होते हैं। इस लैंड को पीकॉक ऑफ लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत पीकॉक्स पाए जाते हैं। और उस लोकोरूम ट्री के पास जिसने भी जाने की जुर्रत की, उसकी मौत हुई है। उन मॉन्क्स की वजह से ये आइलैंड आज भी सुनसान पड़ा है, लेकिन बाहर से दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।